असलम कारी साहब, कल मुलाकात हुई, असद कैसर साहब भी थे, सलमान अकरम राजा साहब भी थे, आपके रफ़का भी मौजूद थे। क्या बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? और इमरान खान साहब का कहते हैं कोई खुसूसी पैगाम आया आप तक? देखिए, कल जो मुलाकात हुई है, बेसिकली तो हमने 2 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें कामरान मुस्तफा साहब और असद कैसर साहब थे। और उनको असद कैसर साहब को 15-20 दिन कबल हमने कुछ ताफ़ुज़ात दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आपको वहाँ से बात करके बानी चेयरमैन से बताऊंगा। उसके बाद इजलास नहीं हो सका कमेटी का, और 3-4 दिन पहले जब उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा कि मिलना है तो उस वक्त कामरान साहब सोचा थे। तो फिर कल जब उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा भी होंगे तो फिर हमने मौलाना अब्दुल साहब को भेज दिया। बेसिकली तो वो कमेटी का इजलास था। दूसरी अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे जो ताफ़ुज़ात थे उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, कि मुस्बत कदम आगे बढ़ा है। लेकिन अभी तक हम ये कहें कि फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, उसमें अभी कुछ दूर है, अभी दूरियां हैं। और उसमें मजीद एक मीटिंग हमारी होगी और हम भी अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे और वो भी अपनी क़यादत से हुस्न खान साहब से मशवरा करने के बाद फाइनल बिफोर ईद मेरा ख्याल इंशाल्लाह एक मीटिंग हमारी और होगी और हम किसी तरफ पहुंचेंगे किसी मकासद से। और मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम आपस में किसी मीटिंग में भी आज से कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी तो हुआ था कि आपस में जो भी कुछ करना है सीखते रहेंगे, जो बातें आपस में पहले तय करके फिर देते जाएंगे। लेकिन इस दौरान पीटीआई के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें उठनी शुरू हुई जो फिर हमारे लिए तशवीशनाक थी, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ दूरियां कम हो रही थी बढ़ना शुरू हो गई। अब रात भी इसी पर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नहीं इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे और जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं उनसे रोकेंगे। बेसिक चीज़ यही है कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो फैसले करने हैं सबने मिलकर करने हैं और मुश्तरका करने हैं, किसी एक ने नहीं करने और बाकी ने उसको फॉलो नहीं करना। जब इत्तेहाद बनेगा फैसले इत्तेहाद के अंदर होंगे। और एक चीज़ और भी हमारी तरफ से हो रही है कि ऐसे टीम आए हमारे पास जो टीम जो है बाकायदा जिसके पास अख्तियारात थी। अब ये कि पहले हमने कुछ ताफ़ुज़ात दिए तो 20-22 दिन बाद हमें जवाब आया, तो ऐसा ना हो तो फिर कोई इत्तेहाद में फैसला हो और फिर पता लगा 15-20 दिन तक के बाद वो उसका जवाब आ रहा है। तो जो भी लोग बैठेंगे फिर वो बाख्तियार होंगे, उनके पास सारे अख्तियारात होंगे और अख्तियारात के तहत इत्तेहाद में बैठेंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आगे जाके मसले हल हो जाएंगे। और साहब, चूँकि मौलाना साहब जब किसी इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं तो उस इत्तेहाद को मंजर मिल जाती है। मौलाना साहब जो है उनको तरीका भी आता है, मौलाना साहब की दूरंदेशी भी है, सारा कुछ है। आपने कहा कि ईद से पहले एक और मीटिंग होगी, ये फाइनल मीटिंग होगी या ईद के बाद भी कोई मीटिंग होगी? देखिए, डिपेंड ये करता है कि जो हमने ताफ़ुज़ात उनको दिए हैं, जिसमें से कुछ उन्होंने कहा ठीक है तो हमारी बात मान ली थी, कुछ तो उन्होंने दोबारा बात करनी है। डिपेंड ये है कि वो किस हद तक दोबारा वो आते हैं और हमें क्या जवाब देते हैं। असल चीज़ ये डिपेंड करता है। तो अब वो अगर हो सकता है इसी जो भी हो, जो आखिरी मीटिंग हो, और ये भी हो सकता है उसके बाद फिर कोई हमें मीटिंग करनी पड़े। लेकिन मैं मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ, मुझे होप है कि इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे और किसी हल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि बोले कि इस वक्त जिस सूरत से विचार है उस वक्त कम से कम एजेंडे पे हम सब लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा मुल्क की सूरत को देखते हुए। अच्छा गारी साहब, जो हुकूमत है, हुकूमत ने आपसे मुलाकात करने की कोशिश की। हुकूमत में अंदरूनी तौर पर भी एक रिफ्ट देखने में आ रहा है। सदर ममलिकत ने जिस तरीके से कहा कि एकतरफा फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, वो नहरों के मामले के ऊपर बातचीत की। आपको लगता है कि हुकूमत वाले आपको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको हुकूमत का कोई इत्तेहादी अप्रोच कर लेगा? देखिए, बात सुनो, हुकूमत के साथ जाने का मतलब ये है कि अब हुकूमत में शामिल हो जाए, वजारत से ले लें, उनके साथ मिलकर एंजॉय करें, वो सूरत तो नहीं है। और अगर होती तो फिर आज से 1 साल पहले हो जाती। जिस दिन पहले दिन रवि साहब से हल्फ उठाने से कबल जो बात आए थे हमारे पास, उसको तो हम ओपन कर देते। वो सूरत तो है नहीं। हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर वही बातें होगी जो इत्तेहाद का है। बाकी मुलाकातें तो होती रहती है। मौलाना साहब वफादार आदमी को दोस्त के साथ मिलने आता है और उनका दुश्मन भी मिलने आता है तो वो बड़ा खुश होकर हंसते हुए बाजू खोल के गले लगाते हैं। तो ये मुलाकात को किसी और तनाजर में न देखा जाए। हम जो फैसले फिर करते हैं वो उसी तनाजर में होते हैं। जब फैसले होंगे इंशाल्लाह हम बिल्कुल उसमें हुकूमत की तरफ जाना या झुकना इसको बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी बात, आपने सदर साहब की बात की, सदर साहब की तकलीफ लोग इस पर बड़ा लेदे हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी तनकीद हुई। मैं थोड़ा सा किसी और नजर में देखता हूँ। सिंध में सूरत पानी के हवाले से इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत और अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। और इस वक्त हर बंदा इस पे स्टैंड लेके चला है। पिछले दिनों गालबन पिछले संडे की बात है अभी जो गुजरा है, तो बुकला का एक बहुत बड़ा जुलूस अंदरूनी सिंध से बुकला का आया था जिसको उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश की, सैरंग वगैरह हुई, लेकिन इसके बावजूद जो लोग प्रेस क्लब पे पहुंचे, कराची प्रेस क्लब पर उन्होंने एहतजाज सख्त किया। तो हुकूमत बड़े दबाव में है। उस दबाव को खत्म करने के लिए सदर साहब की तकरीर से शायद हुकूमत की कुछ फायदा हो, लेकिन रद्द अमल अभी तक सख्त ही है। हर पार्टी, छोटी हो बड़ी हो, कौम परस्त हो, सियासी पार्टियां हो, सबकी सब इसके जो लहरें निकल रही हैं सिंध दरिया से उसके खिलाफ एहतजाज के हैं और खुद
सदर साहब भी कल के बयान के बाद ऐसा लगता है कि मजबूरन उनको यह कहना पड़ा है। मैं ये अल्फाज तो नहीं कहना चाहता कि ये तकरीर कुछ नूरा कुश्ती स्टाइल की थी, लेकिन मैं ये कहना तो नहीं चाहता। असल में असल अपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए जो रवैश हमने अपनाई हुई है कि असल अपोजिशन की गुफ्तगू को पीछे धक्का दे दिया जाए और हम खुद ही अपोजिशन बन गए एक दूसरे के साथ। मैं समझता हूँ उसी की एक कड़ी थी। लेकिन कौरी साहब, अब एक और बड़ा पॉइंट उठाया जा रहा है कि ये नहरें जो हैं ये दरियाए सिंध से तो निकाली नहीं जा रही हैं, और ये मंसूबा आपका तो है नहीं, ये परवेज मुशर्रफ के दौर का मंसूबा है, पहले से इस पे काम हो रहा था, पहले तो उधर उठाया नहीं गया, अब बबांगे दोहल बात करनी शुरू की है तो उस पर उधर उठाना शुरू कर दिया। देखिए बात यह है कि ये तो जब जिन्होंने उठाने वाले शुरू किया तो पहले बताते हैं ना, तो ये तो क्यों तब बताया गया कि ये सब दरिया सिंध से पानी दिया जा रहा है। तो अगर दरिया सिंध से पानी दिया जा रहा है तो सिंध के हालात इतने अच्छे नहीं है पानी के हवाले से। सिंध में बहुत बुरा हाल है, इवन कराची में पीने का पानी नहीं है। सक्खर शहर जो दरिया के किनारे पे है और इसी तरह कोटरी हैदराबाद दरिया के किनारे पे है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, रोड़ी में पानी पीने का पानी नहीं है। सूरत बहुत सिंध में पानी के हवाले से खराब है और हमें जो मुआहदे हमारे दरमियान हैं सूबों के दरमियान में उनको मद्देनजर रख के फैसला करना चाहिए। मुल्क जिस सूरत पे खड़ा हुआ है हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि पहले दो सूबों में जो सूरत खराब है हम तीसरे सूबे में उसको इन्वॉल्व कर लें। मैं समझता हूँ इस पे जो अदारे हैं जो मुआहदे हैं उन मुआहदों की रोशनी में जो पानी जिसका है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गौरी साहब, ये परवेज खटक साहब को वजारत क्यों दी गई है? हजूर मैंने तो आज चैनल पे कहा है, मैं यहाँ भी दोहरा देता हूँ कि मैं तो सिंध में रहता हूँ, मैं तो एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ। बलूचिस्तान के भी एक दोस्त आज मुझे कह रहे थे हम भी एहसास कमतरी का शिकार हो गए। हम दोनों सूबों को वजारत दाखिला क्यों नहीं मिली? सिर्फ यही केपीके और पंजाब में 3 वज़ीर दाखिला हो गए हैं। अगर हम दो को भी देते 2 सूबे तो हम एहसास कमतरी से निकल जाते। क्या बलूचिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं कि वहाँ वज़ीर दाखिला नहीं दिया गया? तो मैं समझता हूँ हुकूमत मेरी इस रिक्वेस्ट पर गौर करेगी आपके तवस्सुत से कि हम दोनों सूबों को भी आप चाहते हैं 4 वज़ीर दाखिला हो जाए या 6 हो जाए 5 हो जाए, क्या चाहते हैं ये बता देना। इतना ज्यादा हो गया अमनोमान उतना अच्छा होगा। मैं समझता हूँ परवेज खटक साहब जो है केपीके का अमनोमान ठीक करेंगे, मोहतर साहब इन सब के हेड होंगे, नकवी साहब और जनाब तलाल साहब तो माशाल्लाह, मैं तलाल साहब तो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे इलाके के भी हैं और हम एक ही हल्के में रहते भी हैं फैसलाबाद में। तो मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि तलाल साहब के आने से कम मेरे इलाके में डकैतियाँ, चोरियाँ और भत्ताखोरी और जो लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा ये खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। मुझे तो सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो अपने इलाके में सुकून मिलता नजर आ रहा है। मैंने अभी तक उनको मुबारकबाद तो नहीं दी, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके में तो सुकून हो जाएगा उनके आने से। लेकिन ये सुकून सिंध को भी चाहिए और यहाँ जो कुछ कच्चे में हो रहा है जो आज बलूचिस्तान में हुआ है तो हमें संजीदा नहीं है। हुकूमत कहीं भी मेरे भाई संजीदा नहीं है और ये गैर संजीदगी ही मुल्क को जहाँ तक ले जा रही है। अभी इतनी बड़ी काबीना के बाद भी सुनने में आ रहा है कि हम कुछ और वजीर भी लेंगे। तो एक तरफ आप हजारों लोगों को बेरोजगार करें, हजारों लोग मैं आपको बता सकता हूँ केपीके में बेरोजगार हो रहे हैं, पंजाब से निकाले गए हैं, सिंध से लोग निकाले गए हैं और कुछ अदारे बंद किए जा रहे हैं। आज तक आप कह रहे हैं ये मईशत के बोझ है और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी काबीना बनाए जा रहे हैं, एक वजारत से 2-2 3-3 वजीर बनाए जा रहे हैं। ये क्या समस्या है कौम के साथ? कौम को बताया तो सही हुकूमत करना क्या चाहती है।